हेलो स्टूडेंट, आज आपको केमिकल काइनेटिक्स में प्रथम कोड की क्रिया के विलक्षण पढ़ाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जानते हो इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल आपके हैं उसमें प्रथम कोड की क्रिया पर आधारित लगभग 70% न्यूमेरिकल होंगे। ठीक, इसीलिए इसके विलक्षण क्लियर पढ़ना है। पहला विलक्षण कि प्रथम कोड की क्रिया को पूर्ण होने में प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। अर्थात प्रथम कोड की क्रिया कभी पूर्ण नहीं होती। ठीक, कैसे बताएंगे? अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती, कभी भी पूर्ण नहीं होती, कभी भी पूर्ण नहीं होती है। देखिए प्रथम कोड की क्रिया के वेग स्थिरांक इंडेक्स देखिए k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10 ऊपर आएगा a नीचे आएगा a माइनस x। तो पूर्ण क्रिया होने के लिए क्या आएगा? पूर्ण अक्रिया होने के लिए क्या आएगा? x बराबर क्या आएगा? a। भाई जब पूर्ण क्रिया हो जाएगी तो जो A सांद्रता थी पूरी उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात x बराबर A हो जाएगा। वैल्यू पुट करो, टाइम इधर ले जाओ, टाइम निकाल लिया 2.303 अपान के log बेस 10 और यहां पर आएगा A नीचे A माइनस A। तो आएगा आपका 2.303 अपान t, यह आ जाएगा A अपान 0 और A अपान 0 का मान हो गया अनंत। 2.303 अपान के log बेस 10 और a अपान 0 का मान अनंत और log अनंत का मान अनंत और अनंत से मल्टीप्लाई करेंगे रहेगा अनंत। ऐसा ठीक, आप इसके नीचे नोट भी कर सकते हो ये कि प्रथम कोड की क्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, अर्थात प्रथम कोड की क्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। ठीक, उसके बाद देखिए इसका दूसरा नंबर, ये लक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा भी, और ये केवल दूसरा पूछा भी जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो आप ये लिख सकते हो नीचे नंबर सेकंड कि प्रथम कोड की क्रिया का अर्धायु काल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। कैसे बताएंगे भी आपको। ठीक, प्रथम कोड की क्रिया का अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, कारण से पूछा गया है कि प्रथम कोड की क्रिया का जो अर्धायु काल है वो अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है। ठीक, ये कई बार आ चुका है। कैसे देखिए, प्रथम कोड की क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक यहां पर लिख सकते हो, प्रथम कोड की क्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक से k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस आपका 10 हुआ, ऊपर आएगा a नीचे आएगा a माइनस x। तो यदि ऐसा हो जाए कि t बराबर t हाफ मतलब अर्धायु काल, कि किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग विघटित हो जाने में जो समय लगता है, जैसे a मात्रा थी इसकी x मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो गई, तो जब आधी परिवर्तित हो जाए तो उसे बोलते हैं अर्धायु काल। तो t बराबर होगा t हाफ, तो x बराबर क्या आएगा? a/2। x बराबर क्या आएगा? a/2।
ये आप वैल्यू से पुट कर दीजिए, के बराबर 2.303, नीचे आएगा टी हाफ log बेस 10, यह आएगा ए और x के स्थान पर a/2, आपका के बराबर आ जाएगा 2.303 अपन आपका आएगा टी हाफ log बेस 10 ऊपर a, और आप a से a/2 घटाओगे तो a/2 बचेगा, समूचे से आधा घटाओ आधा तो बचता है, तो आपका आधा बचा, ठीक, ये कैंसिल आउट, आपका हो गया 2 पर log बेस 10, ये आएगा log बेस 10 आपका आएगा क्या 2, के बराबर 2.303, ये आएगा टी हाफ, और log 2 का मान आपका 0.3010, log 2 का मान 0.3010 आपका होता है, ठीक, आपको 2 का 3 का 5 का याद करना पड़ेगा जब न्यूमेरिकल लगाओगे, और नहीं तो एग्जाम में दिया हुआ आएगा, और एक आपको वीडियो बनाएंगे भी जिसमें log की टेबल कैसे देखते बताएंगे, ठीक। तो आप टी हाफ इधर लाओगे, टी हाफ जब इधर लाओगे तो आएगा क्या, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 0.6932 और अपान आएगा के, टी हाफ इधर ले आए, अब जानते हैं कांस्टेंट है, इस पर भी न्यूमेरिकल मिलेंगे, और ये कांस्टेंट है तो टी हाफ समानुपाती किसके आया, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इससे स्पष्ट हुआ कि ये भाई सूत्र में स्मॉल नहीं है, अर्थात ऐसी कंडीशन कि टी हाफ जो है अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अर्थात स्वतंत्र है, इस सूत्र में कहीं भी स्मॉल नहीं, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो टी हाफ समानुपाती अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की घात 0, अर्थात प्रथम कोटि की क्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है या इससे स्वतंत्र होता है, ठीक, इस सूत्र में कहीं भी स्मॉल नहीं है, इससे यही स्पष्ट होता है, और ये आपका कई बार आ भी चुका है, ये दूसरा विलक्षण हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसका तीसरा विलक्षण देखेंगे, अब आपका तीसरा विलक्षण है कि जो प्रथम कोटि की क्रिया का अर्धायुकाल है वो तो हो गया है, तीसरा विलक्षण है कि प्रथम कोटि की क्रिया का या प्रथम कोटि की क्रिया में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता परिवर्तित कर दें, परंतु उसका वेग स्थिरांक अपरिवर्तित रहता, मतलब परिवर्तित नहीं होता है। यहां पर लिखेंगे कि प्रथम कोटि की अपक्रिया में, प्रथम कोटि की अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता परिवर्तित कर देने पर भी, परिवर्तित कर देने पर भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मतलब के अपरिवर्तित रहता, मतलब परिवर्तित नहीं होता है, ठीक। कैसे वही बताएंगे, अपरिवर्तित रहता है, प्रथम कोटि की क्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता परिवर्तित कर देने पर भी अक्रिया का वेग स्थिरांक का परिवर्तित रहता है। कैसे देखिए भाई, आप जानते हो के बराबर क्या होता है 2.303 अपॉन टी log बेस 10, ऊपर आएगा a, नीचे आएगा a माइनस x, इसको फर्स्ट डाल दीजिए प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक से, प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक से। अब देखिए ये अभिकारक a है, ये उत्पाद बन रहा है, तो इससे प्रारंभ में क्या लिया गया था, a मोल प्रति लीटर, प्रारंभ में क्या था 0, ये प्रारंभ में, और t सेकंड बाद क्या होगा, t समय बाद a माइनस एक्स मोल प्रति लीटर, और ये क्या आता था x। अब इसकी सांद्रता m गुनी कर दे तो आ जाएगा m, तो यहां क्या आएगा, m से गुणा करना पड़ेगा तो आएगा ma, और यह क्या आएगा mx, ऐसा क्यों होगा, पहले m से गुणा करोगे इसमें
तो आएगा ma माइनस क्या आएगा mx और ये आएगा mx मोल प्रति लीटर। अब इससे निकालोगे, अब इससे आप k डैश लिख दीजिए, k डैश बराबर क्या होगा 2.303 अपॉन t। ठीक, समय वही है, लाभ बेस टेन आपका है, यह आएगा ma और नीचे क्या आएगा ma माइनस mx। नीचे हम कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा आपका k डैश बराबर क्या आएगा 2.303 अपॉन t, लाभ बेस टेन ऊपर आएगा a नीचे a माइनस x। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की तुलना करा देंगे, k बराबर क्या आ जाएगा k डैश। ठीक है, k बराबर क्या आ जाएगा k डैश। इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम कोड की क्रिया में क्रिया की अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता परिवर्तित कर देने पर भी अब क्रिया का वेग स्थिरांक अपरिवर्तित रहता है, अर्थात परिवर्तित नहीं रहता है। ठीक, मतलब परिवर्तित नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रारंभिक सांद्रता पहले a थी, बाद में हमने ma कर दी, लेकिन वेग स्थिरांक परिवर्तित नहीं हुआ। ठीक, इसके बाद इसका चौथा विलक्षण है कि प्रथम कोड की क्रिया के वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो समय इनवर्स होता है, समय इनवर्स होता है। यहां पर लिख देंगे चौथा नंबर कि प्रथम कोड की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक समय इनवर्स होता है। ठीक, कौन होता है समय इनवर्स, अर्थात सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, घंटा इनवर्स, जो भी दिया हो, प्रथम कोड की क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक यही होता है। आपको पढ़ाया भी था कि k का मात्रक बराबर nv कोड की क्रिया के लिए k का मात्रक क्या होता है मोल लीटर, और ऊपर पढ़ा था 1 माइनस n और टाइम इनवर्स। n क्या है प्रथम कोड की क्रिया है, तो एक लिखोगे तो एक से घटाओगे 0 है, गायब, आपका टाइम इनवर्स आएगा। ठीक, ऐसे टी हाफ वाला सूत्र पढ़ाया था इससे पहले वाले वीडियो में, आपको ये सूत्र पढ़ाए गए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सूत्र हैं, आपको न्यूमेरिकल में, ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही काम आएंगे। ठीक, ये आपके 4 विलक्षण हुए। अब इसके बाद देखिए 5वां विलक्षण। अगले जो नंबर है 2, वो ग्राफ वाले विलक्षण है। इनको पहले क्लियर कर लो, फिर ग्राफ बनाते हैं, इसके नीचे लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे प्रथम कोड की क्रिया के, प्रथम कोड की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक से, वेग स्थिरांक के व्यंजक से प्रथम कोड की क्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक से k बराबर आपका आएगा 2.303 अपॉन t log बेस 10 और आएगा यहां पर a, नीचे आएगा a माइनस x। इसमें क्या करते हैं, ये कर लेते हैं kt और ये अपॉन में आ जाएगा 2.303 और आ जाएगा log बेस 10 और आपका आ जाएगा a और a माइनस x। अब क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला व्यंजक था, अब क्या करेंगे, इसके मध्य और t समय के मध्य ग्राफ खींच दें। ठीक, इनके मध्य ग्राफ खींचे तो क्या आएगा, देखिए इसके नीचे ग्राफ बनाएंगे, फिर नीचे लैम्डा लिखेंगे। ये t है, समय हो गया, और ये इसकी सांद्रता है log बेस 10, log बेस 10 आपका a आएगा, नीचे आएगा a माइनस x। इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचे तो क्या होगा, देख रहे होगे, अगर इसका मान बढ़ाओगे तो इसका भी मान बढ़ेगा। भाई दोनों बराबर में है, पूरा अगर ये वाला मान बढ़ा दिया जाए तो ये भी बढ़ेगा। ठीक, इसका भी मान बढ़ेगा, और जो बढ़ने वाला ग्राफ होता तो इस तरीके, जैसे इसका मान बढ़ रहा है, इसका मान बढ़ रहा है, एक बिंदु ये आया, अगला समय बढ़ रहा है तो इसका भी मान बढ़ रहा है, तो आपका बिंदु अगला ये आया, फिर ये वाला मान बढ़कर यहां पहुंचा, ये वाला मान बढ़कर यहां पहुंचा, अगला बिंदु ये आया, तो मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती। ठीक,
मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है और जिसकी ढाल अर्थात प्रवणता ये होती थी, जिसकी ढाल या प्रवणता कितनी होती है k/2.303 के बराबर होती थी। आपको कभी कभी न्यूमेरिकल में काम आता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि यदि हम log बेस 10 a और नीचे a माइनस एक्स तथा समय t के मध्य ग्राफ खींचें तो मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा प्राप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, ये बढ़ने के लिए ग्राफ ऐसा होता है कि ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ आएगा। यदि हम log बेस 10 a/a माइनस एक्स तथा समय t के मध्य ग्राफ खींचे तो मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा प्राप्त होती है। सरल रेखा प्राप्त होती है जिसकी ढाल k/2.303 के बराबर होती है। ये जो आपके अभिलक्षण है ग्राफ वाले हैं, और इसके बाद जो अभिलक्षण वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। आपका अगला अभिलक्षण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलक्षण है और इस पर आपके कई न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक, इस पर आपके कई न्यूमेरिकल मिलेंगे जो आपके सीबीएसई बोर्ड में भी आए हैं। ठीक, देखिए पहले इंडेक्स देखिएगा कि k बराबर क्या होता है, प्रथम कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक के इंडेक्स से k बराबर 2.303/t log बेस 10 आपका ऊपर a और नीचे a माइनस एक्स। आप इधर कर लीजिए, आ जाएगा kt 2.303 बराबर आएगा log बेस 10 a और आएगा log बेस 10 आपका a माइनस एक्स। भाई आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि log a और क्या अपॉन b बराबर होता है log a माइनस log b। ऐसा कर दिया। ठीक, अब आप इसको इधर लाओगे, पक्षांतर करोगे, log बेस 10 और a माइनस एक्स ये उधर ले जाओगे, उधर पक्षांतर होने पर निशान चिन्ह हो जाएगा, यह आ जाएगा k t और आएगा 2.303। बात सबको क्लियर हुई? अब इससे बनाएंगे ग्राफ हम। अब देखिए भाई ये क्या है, अभिकारक पदार्थ की t सेकंड बाद शेष बची सांद्रता का लघुगणक, और ये क्या समय, और लेकिन ये माइनस, अगर समय बढ़ाओगे तो इसका मान घटेगा, कि समय से के साथ साथ क्या होगा a माइनस एक्स का मान भी घटेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं भाई? जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका मान घटेगा, और घटने वाले के लिए ग्राफ आप जानते हो इस तरीके से आएगा। ग्राफ इस तरीके से भाई, जैसे जैसे इसका मान बढ़ रहा है तो पहले इतना था तो यहां पर बिंदु आया, फिर ये बढ़ रहा है तो नीचे आया, फिर देखो ये बिंदु आया, फिर ये बढ़ रहा है, फिर ये बिंदु यहां पहुंच गया तो आपका बिंदु ये आया, फिर ये बढ़ रहा है, फिर ये घट रहा है, तो ऐसे इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। ठीक, इस तरीके से प्राप्त होता है। ये क्या है, log बेस 10 और क्या लिखोगे a माइनस एक्स, और ये क्या है समय t। इसके मध्य ग्राफ खींचेंगे, इसके और इसके मध्य ग्राफ खींचेंगे। हो सकता है आपको पिछली कक्षा में समीकरण पढ़ी हो या मैथ वाले स्टूडेंट पढ़ा होगा, y बराबर mx प्लस c। तो ये y है, y अक्ष पर हो गया, ये mx बराबर ये हो गया। ठीक, क्योंकि ये ढाल यानी प्रवणता, यही ढाल या प्रवणता है कि ढाल बराबर क्या है, स्लोप बराबर माइनस k अपॉन 2.303। इसमें न्यूमेरिकल में ढाल दी होगी वो रख देंगे और k का मान निकल आएगा इधर मल्टीप्लाई करने पर। ठीक, और ये x मतलब t, तो x अक्ष पर t लिया गया, और c क्या होता है
y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप होती है। तो ये y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप क्या होगी, ये AC है समझ लीजिए। तो इसकी जो माप आएगी अंतःखंड की माप वो ये होगी, y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप जहां तक ये पहुंचेगा, ठीक, उधर डॉट डॉट करके मिलाएंगे, ये इसकी ये माप होगी, ठीक, जहां तक ये पहुंचेगा यहां से लेकर यहां तक माप, ये y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप है, ये y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप पड़ी होगी समीकरण कि y बराबर mx प्लस c निर्देशांक ज्यामिति में ऐसी पड़ी होगी, प्रवणता के रूप में समीकरण है। तो ये y हो गया, ये आपका mx है, x मतलब t आपका समय हो गया x अक्ष पर, और ये प्रवणता मतलब ढाल है यानी स्लोप, और ये y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप है, ठीक, बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो आप किसके नीचे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि यदि हम log बेस 10 और a माइनस x, या इसको लिख सकते हो log बेस 10 और यहां पर लिखोगे r और यहां पर t, क्योंकि t सेकंड पश्चात अभिकारक की शेष बची सांद्रता का लघुगणक और समय t के मध्य ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो एक सरल रेखा है, सरल रेखा प्राप्त होती है जिसकी ढाल माइनस के अपान 2.303 के बराबर होती है, ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी पुस्तक में मिलेंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा, जिसकी ढाल माइनस के अपान 2.303 के बराबर होती है और अंतःखंड की माप log बेस 10 और a, या लिख सकते हो log बेस 10 और यहां पर लिखेंगे r0, मतलब प्राप्तारक की प्रारंभिक सांद्रता, और अंतःखंड की माप ये होती है, ठीक। यदि हम log बेस 10 a माइनस x तथा log बेस 10 rt व समय के मध्य ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसकी ढाल माइनस के अपान 2.30 के बराबर होती है और अंतःखंड की माप इसके बराबर होती है, ठीक, जो लिखा है कि log बेस 10 a या log बेस 10 r0 होती है, ठीक, अंतःखंड की माप ये होती है। तो आपको ये ग्राफ वाले अभिलक्षण आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलक्षण हैं, और इसके आगे प्रथम कोटि की क्रिया के अन्य भी सूत्र हैं, वो आपको आगे वीडियो मिलेंगे।